अगर एक मर भी गया फिर उसे मांग खाली नहीं होगी। ये ठीक नहीं आशीर्वाद है। अब सर को नहीं हटाया, सर नहीं हटाया तो बाबा ने क्या किया, दूसरा आशीर्वाद दे दिया। ये आशीर्वाद भी लेती जा तो पोत सपोतो द्रौपदी मैया कहा लगी है, एक भी अगर हमारे पति समाप्त हो गए युद्ध में तब हम सपूत वाली हो जाइए। ये वरदान ठीक नहीं है। सर को नहीं हटाया, जब सर को नहीं हटाया तो बाबा सोचने लगे महान समस्या है, इतना वरदान दे दिए या है हटा ही नहीं रही है। चलो जब 2 वरदान दे ही दिए है और दे देता हूँ। अब बाबा और वरदान देने लग गए, कहते हैं कि सिंदूर से मांग न खाली हो, अर्धांगिनी अटल सुहाग रहे, वो गंगा यमुना की धार रहे, तब तलक बनाए सुहाग रहे। जैसे अटल अर्धांगिनी सौभाग्यवती का वरदान दिया तो जानते द्रौपदी मैया कहा लगी बाबा बस एक बात समझ लीजिए। मैया कहने लग गई कि कल गर 5 पतियों में से गर एक भी मारा जाएगा तो आशीर्वाद तेरा बाबा ये सत्य नहीं कहला। हमारा मारा गया कल तो बात ठीक नहीं होगी। हम आती हैं तो हमारे पक्ष की बात करते हो, दुर्योधन आता है तो उसके पक्ष की बात करते हो। हमको लगता तुम्हारा दुंधुआ साफ है। अब बाबा सोचने लगे और तो और यो क्या हो गया। मैंने कहा था कि भानामती को भेज देना है, द्रौपदी कहां से आ गई। कहा बहू एक बात बताओ तुम किसके साथ में आई हो। तो कन्हैया ने पहले कह दिया था कि अगर बाबा पूछे कौन तुम्हारे साथ में आया है तो बता देना कि हमारे साथ में हमारी दासी आई है? तो द्रौपदी मैया कह लगी कि बाबा हमारे साथ में हमारी दासी आई है। तो बाबा कह लगे ऐसा करो बहू कोई दासी के हमका दर्शन करा दिया। तो द्रौपदी मैया कह लगी कि बाबा अब ही सवेरा हुआ है, आप भगवान का नाम ले रहे हो और उसकी एक हेडलाइट फ्यूज है, अगर आपने दर्शन कर लिया तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि बहू हमारा दिन खराब हो या अच्छा हो कोई मतलब नहीं, अब क्या खराब होगा जो खराब होना था। द्रौपदी मैया वहां से निकल के बाहर आई शिविर से, कन्हैया से कहा कहती है कन्हैया ऐसा करो जल्दी चलो बाबा बुला रहे हैं। तो कहा क्यों बहना, मैंने कहा था कि बता देना मेरे साथ में दासी आई हुई है, ये मत बताना मैं आया हूँ। तुमने कहा नहीं, बोले मैंने बहुत बताया कि दासी आई है और उसकी एक आंख भी खराब है, उसके दर्शन मत करो। लेकिन बाबा मानने के लिए तैयार है नहीं, जल्दी चलो। अब क्या किए, कन्हैया बोले ठीक है अच्छा कोई बात नहीं है, अगर बाबा दर्शन ही करना चाहते हैं तो मैं दासी ही बनकर करूंगा। अब कन्हैया काकी अपना पीताम्बर निकाले और निकाल के घूंघट मार लिए, घूंघट मार लिए, मुंह बंद कर लिए। अब आगे आगे चलने लग गए, आगे आगे चलने लग गए। जितने नजदीक पहुंच रहे उतने ज्यादा घूंघट नीचे होता जा रहा है
और आगे बढ़े तो नीचे कर लिए। जब बाबा के पास में पहुंचे तो बिल्कुल घूंघट नीचे, बाबा जान न पाए पीछे की, लेकिन पीठ दिखाई पड़ रही है। तो जानते हो जैसे ही पीठ देखा भीषम बाबा कहने लगे बारे कन्हैया अब चोरी नहीं गई तुम्हारी। बाबा कहते हैं कि बूढ़ा होने को आया है पर अब तक गई नहीं चोरी, और नित नई नीतियां रचना है मुझसे चोरी उससे चोरी। एक बात याद करो, जिस तरफ आप हो उस तरफ तो हार हो ही नहीं सकती। जिस तरफ स्वयं परमात्मा हो वहां हार का तो सवाल ही नहीं उठता। अरे हमको भी फंसा दिए, जाओ तुम यही चाहते हो ना कि पांडव लोग विजयी हो जाए। जाओ मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आशीर्वाद मुख से निकला अब रण में विजय तुम्हारी हो। पतियों जब रक्षक कृष्ण मुरारी आज श्रुति कहते हैं ऋषियों, इस प्रकार बाबा के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से पांडव लोग युद्ध में विजयी हो गए।